रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके अहले बैत पर, आपके असहाब पर। दरूद और सलाम का सिलसिला जारी है। माह रबीउल अव्वल का चांद देखते के साथ ही आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम दुनिया भर में मनाए जाते हैं। आपकी विलादत के, मिलाद का मायना है क्या? विलादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद, आपकी विलादत की खुशियां, यानी दरूद और सलाम भेजा जाता है। और जो लोग दूर सलाम नहीं भेजते वो कंजूस हैं। और नबी करीम हमें तो ये भी हुक्म दिया है कि जो कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो सलाम करके गुजरो। ये भी हुक्म है मुसलमान के लिए। अगर कोई आपको सलाम करे आप उसका जवाब दें। आपको कोई भी मुसलमान भाई सलाम करता है आप उसका फौरी जवाब दें। और एक सलाम करे ही ना और करने के बाद कि मैं सलाम किया था, सलाम किया था, पता नहीं किसको किया था, कहां पे किया था, ऐसे नहीं होता। सलाम देखते के साथ ही अपने से बड़े को करना और फिर उसका जवाब देना, ये मेरे आका की सुन्नत है। और जो इस सुन्नत पे अमल ही ना करे उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। सलाम किया ना हो तो अगले तो बोतान ला दो जी असि उन्हें सलाम किया तो साडा जवाब नहीं देता। जनाब बड़े बड़े इस इलाके दे मोतबर शख्सियत ने हैं जी, ते असी गुलाम भी बने गुलाम हाँ, तो गुलामां दा की मजाल है को सलाम का जवाब ना दें। ठीक है ना जी। तो इस तरह दी गल्लां नहीं करनी चाहिए। किसी बंदे को पता ही ना हो तो तुसीं उहदे ते बहुतान ला दो, उस पे आप देते हैं, उसको बहुतान इल्जाम कहते हैं। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कत्ल के बाद किसी पर बहुतान लगाना है, किसी पे इल्जाम लगाना, ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। और जो असल सबक हमारे शेख ने दिया है उन्होंने तो यही दिया, बड़ों का अदब करो, छोटों सबके पेश आओ। बार बार यही फरमाते रहे। और मेरा मुरीद मेरी मुराद है, ये मैंने अल्लाह से मांग के लिए है। ये फरमाते थे आखिरी दिनों में आप ज़ाहिर में आप तो मौजूद है, बादशाह फैज़ गंज क़यामत तक आपका फैज़ जारी रहेगा और दे रहे हैं फैज़ कर्म नवाजी से। यानी वो बात ना करें जिसका अगले को पता ही नहीं है। यानी बड़ों का अदब और एहतराम, छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। फिर ये फरमाते थे कि मैं अपने मरीद को पहले दिन ही वलियों की सफ में खड़ा कर देता हूं। ये आप फरमाते थे और वो हकीकत है। आप दो बातें ज्यादा फरमाते थे ना आखिरी अय्याम में। दूसरी ये फरमाते थे कि जो तुम देख रहे हो वो होता नहीं है,
और जो होता है तुम उसे देख नहीं सकते। ये भी फरमाते थे अक्सर ही बैठे बैठे कि जो तुम देख रहे हो वो होता नहीं है, और जो होता है तुम उसे देख नहीं सकते। ये भी अकल से बालातर बात है। आपने हमेशा से सबक यही दिया, अपने से बड़े का अदब करो, छोटों से शफकत से पेश आओ। और फिर यह है कि नाल अदब दे बेड़े बनने लगते ने, बेअदबां दे कदी ना दीवे बलदे। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। वो बेमुराद ही जाता है दुनिया से, मुराद नहीं उसको मिलती। और जब अल्लाह का वली कह दे कि मेरा मुरीद मेरी मुराद है, इसको ऐसे ना समझो, वो हमारे लिए था ना हुक्म। जो अपने आप को बड़ा, अपने आप को की कहते ने पंजाबी च कलगियां वाला कहते ने अपने आप को, जेड़े ये कलगियां वाले समझते ने, इन्होंने वास्ते हुक्म सी है कि मेरा मुरीद मेरी मुराद है। इसको ऐसे ना समझो। और जो तुम देख रहे हो वो होता नहीं है, जो होता है तुम उसे देख नहीं सकते। अकल से बालातर बात है, ये भी अकल से बालातर बात है ना। तो कहते हैं जी हमारे भाई साहब जो है ना, इनको अकल नहीं है। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं इनको अकल नहीं है। अल्लाह हमें अकल ना दे, हमें अकल नहीं चाहिए। अकलमंदा एवं उमरा गालियां, अकलमंदा एवं उमरा गालियां। इश्क दे चले नंबर लै गए, इश्क दे भी चले नंबर लै गए। वो तो ले गए, तुम क्या ढूंढते फिर रहे हो? इसलिए अकल की सदा, अकल देती रही सदा देखो मुझे, इश्क ने मंजिल मुकाम तक पहुंचा दिया। ये इतना आसान काम नहीं है। लोग उसको पागल कहते हैं, तो पागल है इन्हों की पता इस गल का। जो अपने आप को अकल कुल समझते हैं वो कहते हैं पागल है। तो ये चीजें हैं। और जो आशिक हैं वो आगे जाते हैं, आशिक आगे जाते रहते हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते थे, शब मेराज की रात को वो सब आप सल्लल्लाहु से पहले वहां मौजूद थे। और जो नहीं थे तो उनकी आपने फरमा दिया था। तो जाहिर में नजर नहीं आ रहे थे उनको, जिनको नजर आ रहे थे वो शायर कह रहे इश्क दे चले भी नंबर ले गए। अकलमंदा एवं उमरा गालियां कि अबू जहल को बड़ी अकल थी, बड़ा आलम फाजिल था, बड़ा दानिशवर था, बड़ा सरदार मक्का था, लेकिन वो आप सल्लम के साथ उज्जत और मजाक से बात करता था। वही आनी साहबा कराम ने जाके बताने के नबी करीम सल्लम को अल्लाह का ये हुक्म आया, तो वो कहता था कि ये हम मक्के के सरदार, हमें आना चाहिए था पहले। अकलमंद था ना वो, अकलमंद था ना, बड़ा दानश्वर था, बड़ा समझदार था। मार खा गया वो, उसके अंदर तकब्बर था, गरूर था, घमंड था, दौलत का, पैसे का, लोगों का, कि मेरे साथ सारी दुनिया में सरदार मक्का हूं। लेकिन मार खाई उसने आजिज़ी की वजह से, कि आजिज़ नहीं था, खादिमुल हरमैन शरीफैन था, वो आम बंदा नहीं था, हरम पाक उसके पास था। लेकिन अकलमंद था वो, बुत रखवा दिया खाना काबा के अंदर, अकलमंद था ना वो। और अल्लाह के नबी के खिलाफ वो साजिशें करने लग गया। तो उसे पता लगा, मौजे चेक करता था,
आपसे। एक दिन केकरियां पकड़ के खड़ा हो गया कि मेरी मुट्ठी में क्या, आपने फरमाया ये खुद ही बता देंगे। तो जिक्र शुरू हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह का, चला के फेंकी कि मुझ में जादू कर दिया। अकलमंद था ना वो। तो बेशुमार मर्तबा उसने भाई, बेशुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद चेक किए और फिर क्या वो अकलमंद था। अकल देती रही सदा धोखा मुझे। इश्क ने मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब किसी ने कहा कि अबू जहल और उसके साथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाना काबा के अंदर तशद्दुद कर रहे हैं, आप पर कुफारे मक्का के लोगों ने हमला कर दिया, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे खाना काबा के अंदर, छुड़वाने लगे तो आपको भी उन्होंने बोला तशद्दुद किया, हत्ता कि आपके सर के बाल मुबारक जो थे अबू बकर सिद्दीक के वो मुट्ठी ये उसमें आ जाते थे। इतना सर उनका पिलपला हो गया था आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इश्क की वजह से। ये वो लोग हैं आशिक 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 अबू बकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा शरीफ पढ़ते थे तो कुफारे मक्का आपकी जुबान पर कोले रख देते थे, आपकी जुबान जला दी, लेकिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाए बुलंद करते थे। फिर क्यों ना नंबर लेके जाते हो? अकलमंदा में उम्र गालियां कि अबू जहल ने ऐसी उम्र गाल दी वासले जहन्नम हो गया। इश्क दे चले भी नंबर ले गए, ये नंबर ले गए। सब कुछ अल्लाह के नबी के नाम पर लुटा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जैसे आपने दिया, अपने सारे घर का सामान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ला के पेश कर दिया। हज़रत उमर फारूक ने अपने घर का सारा सामान ला के पेश कर दिया। उस्मान गनी, मौला अली, इन्होंने आप वसल्लम के फरमान को सुनते के साथ अमल किया और जो अकलमंद थे वो रह गए, अकल से काम लेते थे ना वो। आज इन्हीं का तज़किरा है हर प्रोग्राम में, हर जगह पर, मस्जिद में, हरम पाक में साथ मौजूद है। इश्क दे चले भी नंबर ले गए आप तो सल्लम के पहलू में अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक ये आशिक रज़ा थे। जब नबी ने फरमाया कि मन अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, आपने फरमाया अली के चेहरे को देखना ही इबादत है। वो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अली से प्यार ना करे। और फिर इन्होंने हक अदा किया। जब मौला अली हज़रत बकर सिद्दीक के घर में तशरीफ लेके जाते थे तो आपका चेहरा मुबारक मुसलसल देखते रहते थे। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, ये अब्बा हुजूर जब भी मौला अली हमारे घर में तशरीफ लेके आते हैं आप उनका चेहरा मुबारक मुसलसल देखते रहते हैं। आपने फरमाया काला रसूल अल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली के चेहरे को देखना ही इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अकलमंदा एवें उमरा गालियां इश्क दे चले भी नंबर ले गए। इबादत तो सिर्फ भाई अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा इबादत शिरक है। लेकिन ये बात इश्क की है, बात इश्क की है। ये सहाबा कराम की शान थी। इसी तरह हज़रत उमर फारूक का दौर है। हज़रत इमाम हसन हुसैन और उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर खेल रहे थे तो हज़रत इमाम हसन हुसैन ने फरमाया कि तू हमारे गुलाम का बेटा है। वो बड़ा गुस्से से दरबार में गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला दरबार में बैठे थे, दरबार लगा हुआ था। उसने जाके बड़े गुस्से से अपने वालिद से अर्ज की कि अब्बा हुजूर इमाम हसन हुसैन आपको कह रहे हैं कि कहा कि तुम
गुलाम के बेटे हो। आपने उसी वक्त अपना दरबार मंसूब किया और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की उंगली पकड़कर आप तशरीफ ले आए। इमाम हसन हुसैन खेल रहे थे। आपने अर्ज की ये सहाबा की शान है। कुछ ना समझ लोग सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तबरले बोलते हैं। तो आप हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला इमाम हसन और हुसैन से अर्ज कर रहे हैं कि मौला यहां पर लिख दे कि ताकि महशर के दिन में दिखा सकूं कि हम आपके गुलाम हैं। ये तो ये कहते रहे हैं, आले नबी औलादे अली का ये मुकाम समझते रहे हैं, और जिन्होंने ये मुकाम समझा वो मुकाम ले गए। और अकलमंदा एवें उम्रा गालियां इश्क दे चले भी नंबर ले गए। तो सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काम करते थे। मौला अली के बारे में फरमाया कि मन कुन तुम मौला फहादा अली, मुझे जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। उन्होंने तस्लीम किया। ये रिवायतें मौजूद हैं। लेकिन इस जमाने में देखें, जिन्होंने मौला अली और उसकी औलाद को ना माना उनको नास भी कहते हैं। इनकार कर दिया जिन्होंने मौला अली की औलाद से, वो नास भी है। और जो अपने पीर की औलाद से भी, असगर साहब, जो अपने पीर की औलाद से भी इनकार करते, पीरों मुर्शिद खिलाफत दे दे, इजाजत दे दे, उसको सिलसिला चला, और उसके बाद वो अपने पीरों मुर्शिद की औलाद को ना माने, उनमें तफरका पैदा करने की कोशिश करे, उसमें लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करे कि हम वली बन जाएंगे, अपने सिलसिले चला लेंगे। ऐसे नहीं चलते भाई सिलसिले, शैतानी तरीकों से नहीं चलते, अदब एहतराम और आज़कारी से चलते हैं। जिन्होंने हासिल किया वो क्या कह रहे हैं कि तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, तेरे दर्द कुत्ते नाल अदब ले गए। मौला अली की औलाद में से ना ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिटन शरीफ वाले, वलायत उनके घर से है। वो क्या कह रहे हैं अदब के बारे में कि यानी मैं तेरे बांदियों की भी बांदड़ी हूं, उनका भी अदब है। तुम्हें खिलाफतें दे दी, इजाजत दे दी, और तुम समझो ऐसे ही ये टोपी ड्रामा करते फिरो। कितने दिन करोगे और कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगी। मुर्शद खाने से वाबस्तगी नहीं है, मुर्शद खाने के साथ ताल्लुक नहीं है, जो मुर्शद की औलाद के साथ तुम्हारी वाबस्तगी नहीं है, उनके वाबस्तगान के साथ ही ताल्लुक रख लो। फिर भी चलो कि तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, कि जो उनके बांधे हैं उनकी निस्बत रख लो, बच जाओगे, बच जाओगे ना। ये तो चलता रहेगा, सिलसिला है, सिलसिला युबिया क़यामत तक तसलसल के साथ चलता रहेगा। ये तो कोई आते रहे जाते रहे, फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि हमारे पीरो मुर्शद बादशाह फैज़-ए-गंज हैं, दरबार फैज़ आलम बादशाह फैज़-ए-गंज क़यामत तक फैज़ देता रहेगा। उस दरगाह पर आने वाला आफताबे औलिया बनता रहेगा जो निस्बत रखेगा। जो बादशाह फैज़-ए-गंज के वाबस्तगान के साथ, चलो औलाद के साथ तुम रखो ही ना ताल्लुक कोई भी, शायद ताड़े कोई स्टेटस से कमी आ जाए, औलाद से ताल्लुक ही ना रखो, वाबस्तगान के साथ ताल्लुक रख लो, उनके बांदे जो है उनकी बांदरियों के साथ ताल्लुक रख लो, शायद कोई बात बन जाए। ये मैं तो नहीं कह रहा, ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिटन शरीफ वाले कह रहे कि अदब का मुकाम है ये, कि जिनको तुम अपना शेख मानते हो, उनके जो बांदे हैं, उनके काम करने वाले हैं, उनके गुलाम हैं,
उनका अदब करो। उनके जो गुलाम थे फलक के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। फिर ये होता है, फिर कहना शुरू हो जाए जी सारा फैज कोट राधा किशन से जी कोट लखपत में आ गया या बॉर्डर पे चला गया। वहां पे ऐसे होता है कभी? फैज बादशाह फैज गंज फैज आलम के दरबार पर क़यामत तक चलता रहेगा। हम रहें या ना रहें, वहां पे दुनिया ऐसी आती रहेगी। आपकी दरगाह आफ्ताब औलिया है, वहां पर आपके मुरीद लोगों का ये स्टेटस है कि मैंने पहले दिन अपने मुरीद को वलियों की सब में खड़ा कर देता हूं। मुरीद को बात हो रही है जो बैत हुए हैं की बात, आफ्ताबे औलिया आफ्ताबे वलायत का ऐलान कर रहे हैं आप अपने मुरीदों का। अली अफसर नहीं कर रहा, ऐसे ही कहीं गलत समझ बैठो। ये बादशाह फैज़-ए-गंज ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद मेरी मुराद है और मैं इनको पहले दिन ही वलियों की सब में खड़ा कर देता हूं। यानी आफ्ताबे वलायत है वो, और उनके दर पे रहने वाले आफ्ताबे औलिया हैं जो उनसे वाबस्ता रखे हुए हैं। उनके जो गुलाम थे फलक के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। इसलिए ऐसा काम ना करो, बचो इन चीजों से, कुछ हासिल नहीं है। तो बाकी इंशाअल्लाह जो सबक हमारे शेख कामिल ने दिया है, जिक्र फिक्र ज़ौक़ शौक़ तसव्वुर शेख, यही आशिकों की नमाज है। इस सबक पर अमल करते रहें। इस सबक पर जिनको सब वलियों की सब में खड़ा किया हुआ है वो इस सबक को याद रखें। आप ताबे औलिया बन जाएंगे। आपके दर पे आने वाले दरगाहे फैज़ आलम बादशाह फैज़-ए-गंज के दरबार पर आने वाले वो आफ्ताबे औलिया बनते जाएंगे, चमकते जाएंगे दुनिया में। तो इसलिए हमें अक्लदान नहीं बनना चाहिए, अक्लमंदों से अल्लाह हमें बचाए। हम जो हैं वो ऐसे ही ठीक हैं, और हमारे पीर और मुर्शिद का जो तरीक़ेकार है कि बड़ों का अदब और छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। इल्म जिसके पास नहीं है वो आलम नहीं हो सकता। इल्म और इल्म दो चीजें हैं। इल्म बड़ा जरूरी है। इल्म के साथ इल्म कहते हैं प्यार मोहब्बत से पेश आना, कि साहिब इल्म होने के बाद भी आप इतने आजिज़ से पेश आते हो। ये चीज है, ये बता के गए, हमें उसी पे अमल करना चाहिए। और फजूल की लड़ाई झगड़े क्या रखा हो उनमें, क्या पालोगे? कुछ हासिल होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे आए थे वैसे चले जाओगे। दुनिया में कुछ करके जाओ, दुनिया में कुछ करके जाओ, सदका जारिया ये सवाब आपको मिलता रहेगा। नेक अमाल करके जाओ, नेक अमल। किसी को ऐसा इल्म सिखा दो, तुम्हारे बाद वो जो वो करेगा, अमल करेगा उस पर, लोगों को इल्म सिखाएगा, उसका सवाब तुम्हें मिलता जाएगा। जैसे अभी मैं जिक्र फिक्र तसव्वुर शाद की बात कर रहा हूँ, हमारे शेख यही सबक दे गए हैं ना, जिक्र फिक्र तसव्वुर शाद। जब हम ये करते रहेंगे तो दर्जात बुलंद होते रहेंगे। जिक्र करने से सालिक तभी बनता है वो जब उसको पीरो मुर्शिद जिक्र दे देता है। मुरीद करने के बाद उसको जिक्र और तसव्वुर शेख दे देता है, उसके बाद फिर सलूक की मंजिल उसकी शुरू हो जाती है। और फिर वो यही अमल करता हुआ, जिक्र और तसव्वुर शेख करता हुआ सलूक की मंजिल तय करते करते एक दिन सालिक बन जाता है, सालिक हजरात में से हो जाता है। तो हमें इस सबक पे अमल करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते पढ़ने में देखो सारे बात बांटे के कोई नहीं जमा पड़े ना।